पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट 2024 में यदि आप भी बीएड और डीएलएड करने के लिए सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात होती है कि कोई भी बंदा अगर ये कोर्स करना चाहता है तो वो आगे चल के एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है, एक गवर्नमेंट जॉब कह लीजिए, या वो टीचिंग लाइन में अपने आप को सेटल करना चाहता है। तो डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। कहने का आशय ये है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, बड़े बच्चों को पढ़ाना पसंद है, या आपकी अपनी इनर सोल क्या कह रही है, उस बेसिस पे भी बात करते हैं। ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस होता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती है। जो आपका बीएड है वो एक डिग्री कोर्स है और डीएलएड जो है वो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज आपके 2 साल के होते हैं। बीएड जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ड पे है, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। फिलहाल डीएलएड अभी आपका उत्तर प्रदेश में तो मेरिट बेस्ड है, कुछ जगह पे आपकी चीज़ें हैं जो ऐसा संभावना है कि आगे इसका भी एंट्रेंस हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। गवर्नमेंट की और अगर प्राइवेट की मैं बात करूं तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो 10,200 रुपये पर ईयर फीस लगती है अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है डीएलएड में, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट सीट मिलती है तो यानी कि प्राइवेट से यदि आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आपको लगभग 41 से 45 हज़ार रुपये साल का खर्च करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड में आपका पूरा खर्चा 10 से 20 हज़ार और प्राइवेट में पूरा दोनों सालों का खर्चा, मैं पूरी बीएड डिग्री की अब यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो पूरा 2 सालों का खर्चा आपका 1 लाख प्लस जा सकता है। तो यानी कि लगभग फीस का शेड्यूल भी आपका बराबर है। तो अब आपका टाइम पीरियड भी इक्विवेलेंट है, अब आपका फीस भी इक्विवेलेंट है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर पोस्ट। देखिए अगर आप बीएड करके जाते हैं तो अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब से यह आदेश आ चुका है तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं है का मतलब आप फर्स्ट से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आप बात मान लीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप क्लास 6 to 12th तक पढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके अलावा आप देखिए आप जो वो होता है क्या कहते हैं डीएलएड, उसमें आप 1st to 5th पढ़ा सकते हैं, साथ में आप 6 to 8th भी पढ़ा सकते हैं, ठीक। यानी कि प्राइमरी में आपका सिलेक्शन होता है, जूनियर में भी आप प्रमोट हो जाते हैं या जूनियर में भी आप डायरेक्टली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में सेमेस्टर एग्जाम इसमें भी होते हैं। अब आपके बीएड में जब से एनईपी 2020 लागू हुई है, सेमेस्टर एग्जाम आपके इसमें भी होते हैं। मेन बात आती है कि वैकेंसीज की। देखिए जो बीएड वाले बच्चे होते हैं वो आपके प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलिजिबल है तो 6 to 8th जूनियर के लिए। टीजीटी का मतलब होता है 9th 10th के लिए, पीजीटी का मतलब होता है 11th 12th, एलटी ग्रेड के लिए एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय आपके जो होते हैं आपके आसपास क्षेत्र में, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं DSSB और बीईओ डेट इज खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। इसमें आपके 1000 से 1500 तक लगभग आपकी क्या होती हैं वैकेंसीज होती हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो कम होती हैं इन कंपैरिजन टू डीएलएड वाले बच्चों से। क्यों? क्योंकि इनके पास है प्राइमरी, ये जूनियर में भी जा सकते हैं। ये केवीएस की, देखो केवीएस की जो वैकेंसी आती है वो जब 9th 10th और 6 to 12th वाली आती है ना, उसमें तो हैं बीएड वाले एलिजिबल, लेकिन जो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी है 1st to 5th वाली, उसमें सिर्फ डीएलएड वाले एलिजिबल है। तो होता क्या है आपको भी पता है कि आपने भी अपने उसमें पढ़ा होगा कि प्राइमरी के स्कूल ज़्यादा पास होते हैं, तो नो डाउट कि जब स्कूल ज़्यादा है तो टीचर्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, टीचर्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा आएगी। लास्ट वैकेंसी आपको बता दें इसमें 69,000 के आसपास आती रहती है, 75,000 70,000 कुल मिला के मतलब अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है डीएलएड में। अब इसमें क्या है कि जूनियर की वैकेंसी अभी तक मान लो कभी आई थी, ठीक। अब आगे जब चीज़ें संशोधित हो रही हैं तो नो डाउट की वैकेंसीज तो आनी ही है ना। तो 10-20 हज़ार वैकेंसी इसमें आप देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में 9,000 तक वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड, और लास्ट वैकेंसी एलटी ग्रेड के 2018 में आई थी। तो इस तरीके की वैकेंसीज इसमें आती हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा आपका ये है कि आपने जैसे बीएड कर लिया, ठीक, तो आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं आगे जा कर के
ठीक है, वो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान दे लेना चाहिए एडमिशन लेने से पूर्व, कि आप अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स, आप अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने रखता है। लेकिन जो आपके डीएलएड वाले बच्चे होते हैं उनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता। वो इसलिए क्योंकि भाई आप अगर 9th-10th की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री से किया तो आप नहीं पढ़ा सकते ना वो चीज़। और इसमें क्या आपको 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती है। आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। कुछ वैकेंसीज आपकी आर्मी स्कूल में भी बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। अच्छा, बीएड और डीएलएड जो अब जब आप पढ़ने जाते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन के लिए आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी आपके पास ये स्टडी गाइड बुक है। इस स्टडी गाइड बुक की खास बात यह है कि इसमें 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ में 7 आपके सॉल्व पेपर्स हैं 2017 से लेकर के 23 तक, और संपूर्ण थ्योरी के साथ में है। उसके बाद में आप इनका कंटेंट देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ इस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, फिर सेक्शन वाइज चीज़ों को डिवाइड करके उसका पूरा कंटेंट दे रखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है। सेक्शन ए का कंटेंट कुछ इस प्रकार से है कि 1 लीनियर टाइप, ताकि क्वेश्चंस बने और आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो आंसर्स हैं वो व्याख्यात्मक हल के साथ में, यानी किसी उत्तर, अगर कोई उत्तर ए है तो वो ए क्यों है इसका भी वर्णन है। मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन के आपके अन्य प्रैक्टिस सेट भी प्रेजेंट है, आप ये भी ले सकते हैं। अभी मैंने आपको जो स्टडी गाइड बुक दिखाई वो तो आप ले सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मार्केट में भी अवेलेबल है। तो देखिए, बीएड और डीएलएड की पढ़ाई में भी डिफरेंस होता है। पढ़ाई में डिफरेंस कैसे होता है मैम? हमने कहा जैसे डीएलएड वालों की जो ट्रेनिंग है ना वो प्राइमरी स्कूल में होगी, आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंटर कॉलेज में होगी, समझिए बात को, ठीक है। उसके बाद में इनके जो डीएलएड का जो शेड्यूल चलता है वो मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, लेकिन कंप्लीट लगभग 2.5 से 3 साल में बच्चा कर पाता है। क्यों मैम? क्योंकि वो इतना लेट ही शेड्यूल चलता रहता है। इन्होंने अगर 2 ईयर्स का है तो लगभग 2 साल में हो जाता है कवर। अच्छा, इनमें सबके पेपर सेम और साथ होते हैं, लेकिन बीएड में क्या है, हर यूनिवर्सिटी अपना पेपर अलग कंडक्ट कराती है, उनका अपना प्रोसीजर होता है। जैसे CSJMU का एग्जाम अलग होगा, उनका अपना अलग तरीका है पेपर लेने का। लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना अलग ही पेपर लेने का तरीका है। अवध यूनिवर्सिटी का अपना अलग पेपर लेने का तरीका है और अपने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए डिफरेंस केवल इतना ही है कि जैसे CSJMU में 1st सेमेस्टर में यदि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो 3rd सेमेस्टर में हो, और अवध यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो 4th सेमेस्टर में हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बीएड में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ना पढ़ाया जाए। और डीएलएड में क्या होता है, सबका कॉमन होता है, सब्जेक्ट भी पेपर भी एक दिन होता है आपका, 3 दिन में पेपर खत्म हो जाते हैं इन लोगों के, ठीक। और बीएड में आपको जो है वो पूरी पेडागॉजी जो पढ़ाई जाएगी वो आपकी रिलेटेड होगी किससे, सीनियर बच्चों से रिलेटेड होगी, यानी कि 6 to 8 या 6 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बेसिस पे आपको पेडागॉजिकल सेक्शन पढ़ाया जाता है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था, कि बीएड वाले क्वालिटी शिक्षा नहीं दे सकते। वो इस बात पे नहीं कहा था कि आपको नॉलेज नहीं है, वो इस बात पे कहा था पेडागॉजिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे बोली थी ये बात। और जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है उनको बच्चों की पेडागॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन 1st to 8th तक के बच्चे कैसे पढ़ें, क्या हो चीज़ें, उस बेसिस पे उनको पेडागॉजी पढ़ाई जाती है। जैसे किशोरावस्था पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके बीएड में, लेकिन क्योंकि बच्चा बीएड वाला जो होगा 6 to 12 वाला, वो सीधी सी बात है कि अपने किशोरावस्था में जा रहा होगा, तो वहाँ से चीज़ें बहुत उठाई गई हैं। लेकिन जब डीएलएड की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर आपकी बाल्यावस्था, इन सब चीज़ों से शुरुआत की जाती है ना, क्योंकि बच्चा जब 1st to 5th में तो वो अपने बाल्यावस्था में होता है। तो यही छोटे छोटे से माइनर से डिफरेंस होते हैं। बाकी आप क्या करना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG Point से जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ PG Point ऑफिशियल के नेम से ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इस चैनल पर सभी क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। धन्यवाद।